इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग चैप्टर 12 ऑफ डीबीएमएस। और जो टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे दैट इज डीबीएमएस कीज। डिफरेंट डिफरेंट कीज जो यूज होती है टेबल्स में, उनसे रिलेटेड ये टॉपिक है। सबसे पहले देखते हैं कीज है क्या। सो फर्स्ट पॉइंट है कीज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द रिलेशनल डेटाबेस। जब भी हम रिलेशनल डेटाबेस की बात करते हैं, मतलब ये जो टेबुलर फॉर्म में डाटा स्टोर करते हैं हम डेटाबेस में, तब कीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इट इज यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई एनी रिकॉर्ड और रो ऑफ डाटा फ्रॉम द टेबल। ये किसी भी रिकॉर्ड या रो ऑफ डाटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, किसमें से? टेबल में से। इट इज ऑल्सो यूज टू एस्टेब्लिश एंड आइडेंटिफाई रिलेशनशिप्स बिटवीन टेबल्स। और टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप्स भी इसकी मदद से एस्टेब्लिश की जाती है। और बेसिकली जो मेन कॉन्सेप्ट यूज होता है यहाँ पे, जब दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप मेंशन करते हैं हम, तो वहाँ पे जिस की का यूज होता है वो होती है फॉरेन की का कॉन्सेप्ट। फॉरेन की आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा ओवरव्यू मैं यहाँ भी दे रही हूँ। फॉरेन की का मतलब होता है जो कि किसी एक टेबल में तो प्राइमरी की होगी, बट वही सेम कॉलम नेम यदि हम दूसरे टेबल में इंक्लूड कर लेंगे तो वहाँ वो प्राइमरी की नहीं कहलाएगी, उस टेबल में वो कहलाएगी फॉरेन की। बाकी इसको डिटेल में आगे देखेंगे। तो रिलेशनशिप्स बेसिकली किस की मदद से बनता है, मतलब टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप, वहाँ पे फॉरेन की का कॉन्सेप्ट आएगा। बाकी डिफरेंट डिफरेंट कीज हम देखेंगे। सो लेट्स सी। सो देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आईडी इज यूज्ड एज अ की इन द स्टूडेंट टेबल बिकॉज इट इज़ यूनिक फॉर ईच स्टूडेंट। जैसे स्टूडेंट टेबल है तो वहाँ जैसे यदि हम प्राइमरी की बात करें तो स्टूडेंट का आईडी वो एक की का काम करेगा। और बेसिकली कौन सी की? प्राइमरी की। डिटेल में हम आगे भी देखेंगे इस वीडियो में प्राइमरी की क्या होती है। क्योंकि आईडी वाले कॉलम से, आईडी वाला जो कॉलम है वो हर स्टूडेंट के लिए आईडी डिफरेंट रहता है, तो सिर्फ आईडी भर पता चल जाए तो वो ये वाला कॉलम उस पूरे रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर देगा। स्टूडेंट का आईडी पता चल जाए तो उसकी सारी डिटेल्स जो है हम यूनिकली ले सकते हैं, क्योंकि आईडी हर स्टूडेंट का यूनिक होता है। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखिए, इन द पर्सन टेबल पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर, एसएसएन आर कीज सिंस दे आर यूनिक फॉर ईच पर्सन। और भी एक टेबल में और भी बहुत सारी ऐसी कॉलम्स होते हैं जिसको एज अ की हम कंसिडर कर सकते हैं। वो कॉलम्स बेसिकली यूनिक होने चाहिए, यदि उसमें यूनिक एंट्रीज है तो उन सबको हम एज अ की ले सकते हैं। और बाकी और भी कॉन्सेप्ट्स है। बेसिकली जो कॉलम्स यूनिक होते हैं, तो ऐसी जब कीज हम उस कॉलम को एज अ की हम यूज़ करते हैं तो उस की का नाम होता है प्राइमरी की। तो हम पासपोर्ट नंबर को भी प्राइमरी की ले सकते हैं, लाइसेंस नंबर को भी, एसएसएन नंबर को भी। बाकी ये चीज़ें आगे और अच्छे से समझ आएगी जब हम टेबुलर फॉर्म में देखेंगे। देखो सपोज दो टेबल्स हैं, स्टूडेंट और पर्सन। तो जैसे स्टूडेंट वाले टेबल में आईडी को हम कंसिडर कर सकते हैं एज अ की, क्योंकि ये आईडी पता चल जाए तो हम यूनिकली किसी भी रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट का नेम है, उसको एज अ की जनरली कंसिडर नहीं किया जाता, क्योंकि सेम नेम के बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते, तो यूनिक नहीं हुआ ये। अब ऐसे ही पर्सन वाले इसमें पासपोर्ट नंबर यूनिक रहता है, लाइसेंस नंबर यूनिक रहता है, एसएसएन नंबर यूनिक। तो बेसिकली इन यूनिक कॉलम्स को ही एज अ की हम कंसिडर करते हैं। रिपीटेड कॉलम्स को भी करते हैं, बट उसके कुछ डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं, वो देख लेंगे हम। अब देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज देखते हैं। टाइप्स ऑफ कीज। सो यहाँ पे जो हम टाइप्स ऑफ कीज देखेंगे वो ये रही। टोटल नंबर काउंट कर लेते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 7 कीज हम देखेंगे। सो एक एक को डिटेल में देखेंगे। यहाँ कीज देखते हैं क्या क्या है। 7 टाइप्स ऑफ कीज हम डिस्कस करेंगे। वो है प्राइमरी की, कैंडिडेट की, इसको ए कर लीजिएगा, ये कैंडिडेट की गलती से लिखा हुआ है, कैंडिडेट की, देन सुपर की, फिर फॉरेन की, ऑल्टरनेट की, कॉम्पोजिट की एंड आर्टिफिशियल की। ठीक है, 7 कीज हो गई। अब प्राइमरी की क्या होती है? इट इज़ द फर्स्ट की यूज टू आइडेंटिफाई वन एंड ओनली वन इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी यूनिकली। ये हर एंटिटी को, हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, और ये हर कॉलम मतलब हर रो के लिए इसकी वैल्यू यूनिक रहेगी। जैसे स्टूडेंट आईडी यूनिक रहेगा, पर्सन टेबल में भी ऐसे कोई प्राइमरी की हम यूज़ कर लेंगे। सो हर टेबल में कोई एक ऐसा कॉलम ज़रूर होता है जो हर एक रिकॉर्ड के लिए यूनिक रहती है उसकी वैल्यू। ठीक है, तो वैसे ही कॉलम को हम प्राइमरी की लेते हैं। जैसे यदि स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट का रोल नंबर यूनिक हो सकता है, या स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर यूनिक हो सकता है, स्टूडेंट का आईडी यूनिक हो सकता है।
तो ये आईडी हो गया, पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर, ये सबके लिए अलग रहते। तो ऐसे ही कॉलम्स की को हम प्राइमरी की के रूप में कंसिडर करते हैं जिनकी वैल्यू हर एक के लिए डिफरेंट रहे। एन एंटिटी कैन कंटेन मल्टीपल कीज एज वी सॉ इन द पर्सन टेबल। एक एंटिटी में बहुत सारी प्राइमरी कीज हो सकती है, जैसा कि हमने पीछे पर्सन टेबल में देखा। द की विच इज़ मोस्ट सुटेबल फ्रॉम दोज लिस्ट बिकम्स अ प्राइमरी की। किसी को भी हम प्राइमरी की कंसिडर कर सकते हैं। जैसे देखो, ये वाला जो टेबल था पर्सन टेबल, इसमें पासपोर्ट नंबर को भी की ले सकते हैं हम प्राइमरी की, लाइसेंस नंबर भी और एसएसएन नंबर भी, क्योंकि तीनों ही यूनिक है। बट यहाँ पे स्टूडेंट टेबल की बात करें तो सिर्फ आईडी एक ऐसा कॉलम है जो यूनिक रहेगा सबके लिए। तो यहाँ तो साफ पता चल रहा है कि प्राइमरी की हम किसको लेंगे, आईडी वाले कॉलम को। लेकिन पर्सन वाले टेबल पे इन तीनों में से किसी को भी हम ले सकते हैं एज अ प्राइमरी की। सो देखो, जैसे एम्प्लॉय टेबल है, इन द एम्प्लॉय टेबल ID can be the primary key because since it is unique for each employee। हर एम्प्लॉय के लिए जो भी ऐसा कॉलम जिसकी एंट्रीज यूनिक रहती है हर एक के लिए, उसी को हम एज अ प्राइमरी की कंसिडर कर लेते हैं। इन द एम्प्लॉय टेबल वी कैन इवन सेलेक्ट लाइसेंस नंबर एंड पासपोर्ट नंबर एज प्राइमरी कीज सिंस दे आर ऑल्सो यूनिक। तो एम्प्लॉय टेबल में तो बहुत सारे ऐसे कॉलम्स हैं जिसको हम एज अ प्राइमरी की ले सकते हैं, जैसे एम्प्लॉय का ID हो गया देन योर लाइसेंस नंबर, पासपोर्ट नंबर, एसएसएन नंबर, ये सब कीज में से किसी भी एक को आप प्राइमरी की ले लो। रिमेनिंग को भी ले सकते, बट अब रिमेनिंग को क्या कहेंगे उसको भी एक कॉन्सेप्ट है, वो हम देख लेंगे। नाउ फॉर ईच एंटिटी द प्राइमरी की सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट्स एंड डेवलपर्स। और ये किसको एज अ प्राइमरी की सिलेक्ट करना है, वो क्या रिक्वायरमेंट्स है उस पर बेस करता है, प्लस डेवलपर की इच्छा है वो किस चीज़ को एज अ प्राइमरी की कंसिडर कर रहा है, क्योंकि वो डेटाबेस जब क्रिएट कर रहा होगा तभी बता देगा कि इस टेबल के लिए ये वाली प्राइमरी की यूज़ होगी। जैसे ये एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज एम्प्लॉय टेबल है, उसमें कॉलम्स हमने क्या क्या यूज़ किए हैं, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एड्रेस, पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर एंड एसएसएन नंबर। ठीक है, तो लेकिन प्राइमरी की किस कौन कौन बन सकता था प्राइमरी की, एम्प्लॉय आईडी को भी ले सकते हैं हम, पासपोर्ट नंबर को भी, लाइसेंस नंबर को भी और एसएसएन नंबर को भी। बट हमने सपोज एम्प्लॉय आईडी को एज अ प्राइमरी की कोई एक ही प्राइमरी की एक ही ले सकते हैं। ठीक है, तो एम्प्लॉय आईडी को हमने सपोज सेलेक्ट कर लिया प्राइमरी की, तो अब ये क्या कहलाएगी, प्राइमरी की। बाकी रिमेनिंग को भी कुछ कहते हैं, वो हम देखेंगे आगे, आप वीडियो में बने रहिए तो पता चल जाएगा कि बाकियों को फिर क्या कहेंगे। तो अभी फिलहाल इस वाले टेबल में हमने एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट कर लिया एज अ प्राइमरी की। नेक्स्ट हमारे पास था कैंडिडेट की। अ कैंडिडेट की इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ टपल। टपल मतलब रो को, रिकॉर्ड को। कैंडिडेट की भी ये होता है कि कोई एक सिंगल एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स जिसकी मदद से हम किसी टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। एक्सेप्ट फॉर द प्राइमरी की द रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स आर कंसिडर्ड अ कैंडिडेट की। द कैंडिडेट कीज आर एज स्ट्रॉन्ग एज द प्राइमरी की। तो जो देखिए, अभी देखिए यही सेम एग्जांपल लेंगे एम्प्लॉय टेबल। फॉर एग्जांपल इन द एम्प्लॉय टेबल आईडी इज बेस्ट सूटेड फॉर द प्राइमरी की। सपोज हमने स्टूडेंट आईडी को क्या ले लिया था, प्राइमरी की, लेकिन बाकी भी तो कैंडिडेट्स थे प्राइमरी की बनने के, वो क्या क्या थे, द रेस्ट ऑफ द एट्रीब्यूट्स लाइक एसएसएन, पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर एटसेट्रा आर कंसिडर्ड एज कैंडिडेट कीज। देखिए क्या होता है कैंडिडेट कीज में, एक्चुअली ये सारे ही कैंडिडेट की के अंडर आएंगे। क्या क्या, एम्प्लॉय आईडी, पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर एंड एसएसएन। ठीक है, ये इसको CA कर लीजिएगा, लेकिन इनमें से एक को हमने प्राइमरी की बना दिया। स्टिल प्राइमरी की सपोज PK लिख दिया, प्राइमरी की बनने के बावजूद भी ये क्या कहलाएगी कि इट इज स्टिल कैंडिडेट की थी ये। तो ये चारों तो कैंडिडेट कीज हो गई, इनमें से किसी को भी आप प्राइमरी की बना सकते हो। बट हमने एक बार सपोज सेलेक्ट कर लिया कि एम्प्लॉय आईडी को हम प्राइमरी की बना रहे हैं, तो इन बाकियों को क्या कहेंगे। वैसे तो पहले चारों को कैंडिडेट की कह रहे थे, कैंडिडेट की ये अब भी है सारी चारों, इसको प्राइमरी की सेलेक्ट कर दिया, उसके बावजूद प्राइमरी की खुद एक कैंडिडेट की है, तो ये चारों तो कैंडिडेट की थे। लेकिन एक बार जब प्राइमरी की सेलेक्ट कर दिया तो इन बाकियों को हम और एक क्या नाम दे देते हैं, ऑल्टरनेट कीज। ऑल्टरनेट कीज क्लियर। कैंडिडेट कीज तो ये अभी भी है, एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की बनने के बावजूद भी स्टिल कैंडिडेट की है, लेकिन
ऑल्टरनेट की क्या होती है कि जो प्राइमरी हमने सेलेक्ट कर लिया, प्राइमरी को हटा दो और बाकी जो रह गई जिनको बनाया जा सकता था प्राइमरी, तो वो कहलाएंगी ऑल्टरनेट कीज। ठीक है, ऑल्टरनेट मतलब प्राइमरी का ऑल्टरनेट है ये सब। यदि एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी नहीं होता तो इनमें से किसी को भी हम प्राइमरी की ले सकते थे। अब देखो, अब सुपर की का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। सुपर की इज एन एट्रीब्यूट सेट दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ टपल। सुपर की पूरा एक सेट होता है, मतलब कुछ कॉलम्स को मिला के वो एक की का काम करता है, उनका कॉम्बिनेशन यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा टपल को। अ सुपर की इज अ सुपरसेट ऑफ कैंडिडेट की। सुपर की सबसेट होता है कैंडिडेट की का, और सुपर की में एक कॉलम ऐसा ज़रूर होगा जो कैंडिडेट की होगा या प्राइमरी की बनेगा, मतलब प्राइमरी की बनने की क्षमता होनी चाहिए उसमें। सपोज एम्प्लॉय में, इस टेबल में किस किस को हम बना सकते हैं प्राइमरी की? एम्प्लॉय आईडी, पासपोर्ट नंबर और एसएसएन। और जिस चीज़ को जो जो कैंडिडेट्स हैं कि इसको हम प्राइमरी की बना सकते हैं, तो इन तीनों को हम क्या कहेंगे? कैंडिडेट कीज। लेकिन इन तीनों कैंडिडेट्स में से हमने कौन सी की को एज अ प्राइमरी की सेलेक्ट कर लिया? सपोज एम्प्लॉय आईडी को। क्लियर, हमने एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी की सेलेक्ट कर लिया, फिर भी ये कैंडिडेट की तो अब भी कहलाएगी, लेकिन एक बार प्राइमरी की सेलेक्ट कर दिया तो इन दोनों को अलग से क्या नाम दे सकते हैं? इनको कैंडिडेट की तो है, ये अभी भी है, बट इनको और एक नाम हम दे देते हैं, वो है ऑल्टरनेट की। ऑल्टरनेट की में फिर प्राइमरी की नहीं आती है। एम्प्लॉय आईडी को हम ऑल्टरनेट की नहीं कहेंगे। ऑल्टरनेट की मतलब जो भी कॉलम्स एज अ प्राइमरी की के कैंडिडेट्स थे, मतलब उनमें से किसी एक को हम प्राइमरी की सेलेक्ट कर सकते थे, बट हमने एक को सिलेक्ट कर दिया, बाकी जो रह गए तो उनको ऑल्टरनेट कीज कहेंगे। ठीक है, मतलब ये भी प्राइमरी की बन सकती थी, बट अभी के लिए हमने नहीं बनाया इनको, तो ये ऑल्टरनेट कीज है। मतलब बाई चांस एम्प्लॉय आईडी को हम नहीं की कंसिडर करेंगे तो इनमें से किसी भी एक को हम एज अ की कंसिडर कर सकते हैं। और सुपर की क्या होती है? सुपर की प्राइमरी की वाले जो भी कैंडिडेट कीज है उसके साथ आप किसी भी दूसरी फील्ड को ले लो, नॉर्मल कॉलम को ले लो, तो वो मिल के बनाएंगे सुपर की। जैसे ये प्राइमरी की, एम्प्लॉय नेम, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा? सुपर की। और कॉम्बिनेशन में हमेशा एक फील्ड आपकी प्राइमरी की वाली कैंडिडेट होनी चाहिए, या फिर पासपोर्ट नंबर और एम्प्लॉय नेम भी एक सुपर की होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें से एक फील्ड ऐसी है जिसको हम प्राइमरी की ले सकते थे। पासपोर्ट नंबर ये कैंडिडेट की है, कैंडिडेट की का मतलब ही है वो कीज जिनको हम प्राइमरी की बना सकते हैं। ठीक है, और जो बन गई एक बार प्राइमरी की वो तो प्राइमरी की कहलाएगी, और जो कैंडिडेट की प्राइमरी की नहीं बन पाई तो उसको और एक नाम दिया जाता है, दैट इज ऑल्टरनेट की। तो सुपर की होता है नॉर्मल किसी कॉलम को भी ले लो, बट उसके साथ और किसको जोड़ लो? किसी प्राइमरी की को, तो फिर वो रिकॉर्ड भी, वो कॉम्बिनेशन भी यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा किसी रिकॉर्ड को, और उस कॉम्बिनेशन को कहेंगे हम सुपर की। जैसे हम स्टूडेंट टेबल ले लेते हैं, सपोज स्टूडेंट का रोल नंबर हो गया और स्टूडेंट का नेम हो गया। स्टूडेंट का रोल नंबर तो प्राइमरी की है क्योंकि वो रोल नंबर यूनिक रहता है, बट नेम तो रिपीट हो सकते हैं, बट स्टूडेंट आईडी और नेम को एक साथ मिला दो तो फिर वो यूनिक हो जाएगा। कैसे यूनिक? वो सुपर की कहलाएगा और रिकॉर्ड भी यूनिक हो जाएगा। सपोज रोल नंबर हम ले लेते हैं 1 और 2, लेकिन दोनों के नाम है अमित। रोल नंबर 1 में भी अमित है, रोल नंबर 2 में भी अमित है, तो खाली नेम लेते तो फिर हमें समझ नहीं आता हम किस रिकॉर्ड की बात कर रहे, बट रोल नंबर भी साथ में ले लो तो 1 अमित, 2 अमित, तो समझ आ रहा है ना कि हाँ ये रिकॉर्ड यूनिक है। मतलब हम कौन से अमित की बात करें पहले केस में? जिसका रोल नंबर 1 है, और दूसरे कौन से अमित की बात करें? जिसका रोल नंबर 2 है। क्लियर? तो जब प्राइमरी की के साथ कंबाइन कर देंगे नॉर्मल कॉलम को तो उनका पूरा कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? सुपर की। तो सुपर की सुपरसेट होता है कैंडिडेट की का। अभी प्राइमरी की जिसको सेलेक्ट कर दिया उसको भी ले सकते हैं, और जो कैंडिडेट कीज है उसमें भी किसी को ले सकते, क्योंकि ये दोनों भी तो प्राइमरी की बन सकती थी ना। तो इनमें से मतलब सुपर की उन सारे कॉम्बिनेशंस को कहेंगे यदि एक भी कॉलम आप प्राइमरी की वाला या कैंडिडेट की वाला ले रहे हैं तो वो कॉम्बिनेशन पूरा सुपर की कहलाएगा। इधर एक एग्जांपल हमने दे दिया, एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम मिलके सुपर की बनाएगा, क्योंकि इसमें एक कॉलम हमने प्राइमरी की वाला ले लिया है। मतलब प्राइमरी की होती क्या? कैंडिडेट की होती है। फॉर एग्जाम्पल इन दी अबव एम्प्लॉय टेबल, मतलब जो एम्प्लॉय टेबल हम डिस्कस कर चुके हैं उसमें एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम को यदि कंबाइन कर देंगे तो द नेम ऑफ 2 एम्प्लॉयज़ कैन बी सेम बट देयर एम्प्लॉय आईडी कांट बी सेम।
आईडी डिफरेंट रहेगा, तो ये कॉम्बिनेशन भी यूनिक है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम की के फॉर्म में ले सकते हैं और इस की का नाम फिर बदल जाता। वो क्या होगा, सिर्फ एम्प्लॉय आईडी को लेते तो वो तो प्राइमरी की कहलाती, बट एम्प्लॉय आईडी के साथ हमने नॉर्मल कॉलम को ले लिया है एज ए कॉम्बिनेशन, तो ये कंप्लीट की क्या कहलाएगी, सुपर की। और जब हम कंबाइन करके कीज़ को लिखते हैं, उसको लिखने का तरीका यही है, ब्रैकेट दीजिए और प्राइमरी की जो भी कीज़ ली है हमने, जो भी कॉलम्स, उसको कॉमा से सेपरेट कर दीजिए। द सुपर की वुड बी एम्प्लॉय आईडी, उसका नाम सपोज हमने नया क्या दे दिया, एम्प्लॉय, ये हाइफन है बीच में, मतलब बीच में हमने ये बार दे दिया, फिर एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी और एम्प्लॉय नेम, ये 2 कॉलम्स हो गए। और बाकी और भी सुपर कीज़ हो सकती हैं, जैसे आपका पासपोर्ट नंबर एम्प्लॉय नेम मिलके बन सकती है एक सुपर की, एसएसएन नंबर या एम्प्लॉय नेम बन के बन सकती है। तो सुपर कीज़ तो बहुत सारी हो सकती है, बट यहाँ एक ही एग्जांपल दिया है, एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम को कंबाइन करके जो की बनी, दैट इज़ अ सुपर की। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फॉरेन की का। फॉरेन की का मैंने जैसा बिगिनिंग में बताया कि 2 टेबल्स को कनेक्ट करते हैं, तो फॉरेन की का कॉन्सेप्ट यूज होता है। अब देखो फॉरेन कीज क्या होती है, फॉरेन कीज आर द कॉलम ऑफ द टेबल यूज टू पॉइंट टू द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। किसी टेबल में हम ऐसा कोई कॉलम ऐड कर रहे हैं जो किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी की है, तो वो उस टेबल में क्या कहलाएगी, उस टेबल में उसको प्राइमरी नहीं कहेंगे, उसको उस टेबल में फॉरेन की कहेंगे। और ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे जब मैं आगे आपको टेबल शो करूँगी। अभी के लिए सिर्फ रीड कर लेते इसको। Every employee works in a specific department in a company, and employee and department are 2 different entities. So we cannot store the department's information in the employee table. That is why we link these 2 tables through the primary key of one table. अब जैसे employee और department 2 tables हैं, इनके डाटा को आपस में तो कंबाइन नहीं कर सकते क्योंकि ये 2 अलग अलग एंटिटीज़ है, तो इनके डाटा मतलब टेबल तो डिफरेंट बनाएंगे हम। एम्प्लॉय का अलग टेबल होगा, डिपार्टमेंट का अलग होगा। बट अब एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट को सपोज हमें कंबाइन करना है, जैसा कि हम डेटाबेस में देख चुके हैं कि हर टेबल आपस में कोई ना कोई टेबल्स आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं ये टेबल हर एक से कनेक्टेड रहे, बट फाइनली सब में कनेक्शन बन ही जाता है। तो एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट कनेक्ट करेंगे हम, तो क्या करेंगे हम, किसी एक की प्राइमरी की को दूसरे का नॉर्मल कॉलम की तरह हम बना देंगे, बट फिर वो एक में तो प्राइमरी की कहलाएगा वो कॉलम, और दूसरे में उसको क्या कहेंगे हम, मतलब प्राइमरी की को ही, उस वाले कॉलम को ही हमने दूसरे में नॉर्मल जब इंक्लूड करेंगे तो दूसरे टेबल में वो कहलाएगी फॉरेन की। और इस कॉन्सेप्ट से बस इसी तरीके से हम कहेंगे कि अब टेबल्स कनेक्ट हो गए। We add the primary key of the department table department ID as a new attribute in the employee table. हम क्या करेंगे, जो हमारा पूरा एम्प्लॉय टेबल था उसमें एक नया कॉलम ऐड कर देंगे डिपार्टमेंट आईडी नाम का। और डिपार्टमेंट टेबल में तो अपने कॉलम्स हैं जिसमें मेन प्राइमरी की डिपार्टमेंट आईडी है, तो क्योंकि एम्प्लॉय टेबल में भी हमने डिपार्टमेंट आईडी को ऐड कर दिया, तो अब दोनों टेबल क्या होंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन ये जो डिपार्टमेंट आईडी कॉलम के थ्रू हमने दोनों को कनेक्ट किया है, तो डिपार्टमेंट आईडी जो कॉलम है वो डिपार्टमेंट टेबल में तो प्राइमरी की कहलाएगा, बट यही कॉलम हमने एम्प्लॉय टेबल में भी ऐड किया, तो लेकिन एम्प्लॉय टेबल में इसको हम क्या कहेंगे, फॉरेन की। एम्प्लॉय टेबल की तो अपनी प्राइमरी की है, वो एम्प्लॉय का आईडी हो गया, ठीक है, लेकिन डिपार्टमेंट आईडी जब इंक्लूड करेंगे तो वो उसको एज अ फॉरेन की हम लेंगे, नॉर्मल की तरह हम यहाँ पे लेंगे, लेकिन डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट आईडी प्राइमरी की रहेगी। इन द एम्प्लॉय टेबल डिपार्टमेंट आईडी इज द फॉरेन की एंड बोथ टेबल्स आर रिलेटेड। ठीक है, अब एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट टेबल कनेक्ट हो गए, तो ऐसे कनेक्शन इस्टेब्लिश होते हैं टेबल्स के बीच में रिलेशनल डेटाबेस में। जैसे देखो एम्प्लॉय, और इसको आप चेंज कर लो, ये थोड़ा सा आप मिस्टेक है इधर, इसको इस टेबल का नाम क्या करना है आपको, डिपार्टमेंट। क्लियर, ये एम्प्लॉय नहीं रहेगा, दिस इज डिपार्टमेंट टेबल, ये डायग्राम में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, डिपार्टमेंट नाम लिख लो इसका। एम्प्लॉय में कौन कौन से कॉलम्स थे, एम्प्लॉय आईडी था, एम्प्लॉय नेम था, पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर, एसएसएन नंबर, बेसिक तो ये 5 थे। ठीक है, अभी डिपार्टमेंट आईडी समझो हमने अभी ऐड नहीं किया, और डिपार्टमेंट टेबल में क्या क्या है, डिपार्टमेंट आईडी है एंड डिपार्टमेंट नेम है। अब इन दोनों टेबल्स को हमें सपोज कनेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, जो डिपार्टमेंट का प्राइमरी की है, डिपार्टमेंट की प्राइमरी क्या है, डिपार्टमेंट आईडी, एम्प्लॉय की प्राइमरी की क्या है, एम्प्लॉय आईडी। अब हम एम्प्लॉय वाले टेबल में ये वाली प्राइमरी की वाला जो कॉलम है इसको ऐड कर लेंगे, एक्स्ट्रा एक कॉलम ऐड कर लिया, उसका नाम क्या दिया, डिपार्टमेंट आईडी।
और ये कौन सा कॉलम लेते हैं, जो डिपार्टमेंट का प्राइमरी की होगा उसी को हम नॉर्मल कॉलम की तरह ऐड कर लेंगे। बट अब देखिए दोनों कॉलम्स है, लेकिन डिपार्टमेंट टेबल में इसको हम प्राइमरी की कहेंगे, लेकिन स्टूडेंट टेबल में यही चीज़ क्या कहलाएगी, फॉरेन की। तो ये फॉरेन की का कॉन्सेप्ट आ गया, और इसी कॉन्सेप्ट पे एक रेफरेंशियल इंटीग्रिटी करके हम पढ़ेंगे। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का मतलब, यदि एक टेबल दूसरे से कनेक्टेड है, मतलब ये वाला टेबल सपोज इससे कनेक्टेड है, तो इसके किसी भी रिकॉर्ड को हम डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ से कुछ डिलीट करेंगे तो वो तो इससे कनेक्टेड है। तो जब कनेक्शंस एस्टेब्लिश हो जाते हैं तो आसानी से रिकॉर्ड्स को हम डिलीट विलीट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये टेबल यहाँ से कनेक्टेड है। तो इसको कहते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। जब टेबल्स कनेक्टेड रहते हैं तो हम आसानी से ऐसे ही डिलीट नहीं कर सकते कि किसी भी रिकॉर्ड को उड़ा दो, क्योंकि यहाँ से तो चीज़ डिलीट हो गई, वो यहाँ से भी तो कनेक्टेड है ना। तो इतना इजी नहीं रहता, कुछ चेक्स लगे रहते हैं डेटाबेस में। तो फॉरेन की से रिलेटेड ही एक टर्म हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे, किसी और वीडियो में जब इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स पढ़ेंगे तो वहाँ एक रेफरेंशियल इंटीग्रिटी टर्म आएगा, तो वो फॉरेन की से ही रिलेटेड है। सो फॉरेन की हो गया। अब ऑल्टरनेट की क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया कि सपोज 4 कैंडिडेट कीज़ है, जैसे हमने एम्प्लॉय टेबल में क्या पढ़ा था, एम्प्लॉय का आईडी, फिर लाइसेंस नंबर, पासपोर्ट नंबर, एसएसएन नंबर, सपोज 4 कॉलम्स थे जिनको हम प्राइमरी की बना सकते थे, बट सपोज एम्प्लॉय आईडी को हमने प्राइमरी की बना दिया, तो ये चारों तो वैसे क्या कहलाएंगे, कैंडिडेट कीज, क्योंकि चारों प्राइमरी की बन सकती थी। एक को सिलेक्ट कर दिया, स्टिल वो प्राइमरी की भी कैंडिडेट की है अभी भी। लेकिन जब एक बार प्राइमरी की सिलेक्ट हो गया एम्प्लॉय आईडी सपोज, तो बची हुई जो कैंडिडेट कीज थी, मतलब जिनको प्राइमरी की हम बना सकते थे, तो अब वो रिमेनिंग क्या कहलाएंगी, ऑल्टरनेट कीज। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ पीछे एम्प्लॉय वाले टेबल में। नाउ ऑल्टरनेट की क्या होती है, देयर मे बी वन और मोर एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स मतलब कॉलम्स, देयर मे बी वन और मोर एट्रीब्यूट्स और अ कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स that uniquely identify each tuple in a relation. These attributes or combinations of the attributes are called as candidate keys. जो भी एट्रीब्यूट्स या एट्रीब्यूट्स का ग्रुप उस कॉलम, उस रो को या टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा किसी टेबल की, तो वो सारे कॉलम्स किस लिए क्या कहलाएंगे, कैंडिडेट कीज। दे आर एलिजिबल टू बिकम कैंडिडेट कीज। और इनमें से किसी एक को हम सेलेक्ट कर देते हैं, किसके फॉर्म में, प्राइमरी की बना देते हैं, और बाकी जो बच गई उनको हम कहेंगे alternate keys. One key is chosen as the primary key from these candidate keys, and the remaining candidate keys जो बच गई हैं, if it exists, is termed the alternate key. और हो सकता है एक ही कैंडिडेट हो प्राइमरी की के लिए, तो फिर तो कोई ऑल्टरनेट की नहीं रहेगी उस टेबल में। बट सपोज और भी कॉलम्स हैं जिनको हम बना सकते थे प्राइमरी की, तो अब वो रिमेनिंग क्या कहलाएंगे, ऑल्टरनेट की। In other words, the total number of the alternate keys is the total number of candidate keys minus the primary key. तो देखो कैंडिडेट कीज सपोज यहाँ कितनी थी, 4। अब प्राइमरी की बन गई, प्राइमरी की तो यूनिक होती है, एक बनती है, तो ऑल्टरनेट की क्या होगी, कैंडिडेट कीज में से प्राइमरी की को माइनस कर दो, तो जो रिमेनिंग रह गई वो ऑल्टरनेट कीज हो गई। तो सपोज 4 कैंडिडेट कीज थी, उसमें एक को हमने प्राइमरी की बना दिया, तो बची हुई कितनी हो गई। तो ऑल्टरनेट की का फॉर्मूला एक सिंपल सा क्या है, जितनी कैंडिडेट कीज है, सपोज 4 है, उसमें से प्राइमरी की को माइनस कर दो, प्राइमरी की एक ही होती है, तो 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3। तो बेसिकली ऑल्टरनेट कीज कैंडिडेट कीज से एक कम होती है हमेशा, क्योंकि प्राइमरी की तो एक ही होती है। कैंडिडेट कीज से प्राइमरी की को माइनस करेंगे तो क्या होगा, कैंडिडेट की से एक नंबर कम हो जाएगा ऑल्टरनेट की का। नाउ द ऑल्टरनेट की मे और मे नॉट एग्जिस्ट। हो सकता है एक ही कॉलम हो प्राइमरी की बनाने का, बाकी कॉलम्स हो ही ना एलिजिबल, मतलब प्राइमरी की बनाने के, मतलब कोई कैंडिडेट की एक ही हो, तो फिर उस केस में कोई ऑल्टरनेट की नहीं रहेगी। इफ देर इज ओनली वन कैंडिडेट की इन अ रिलेशन, इट डज नॉट हैव एन ऑल्टरनेट की। यदि एक ही ऐसा कॉलम है जिसको हम प्राइमरी की के लिए, जो कैंडिडेट है मतलब उसको हम प्राइमरी की बना सकते हैं, तो ऐसे केस में तो कैंडिडेट की एक ही रह गई, उसी को हमने प्राइमरी की बना दिया, तो ऑल्टरनेट की क्या हो गई, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, कैंडिडेट कीज माइनस प्राइमरी की, तो कैंडिडेट की एक ही थी, उसमें से 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0। तो वैसे केस में ऑल्टरनेट की कितनी हो जाएगी, 0, मतलब नो ऑल्टरनेट की एग्जिस्ट, alternate key doesn't exist there. For example, employee relation has two attributes, employee ID and PAN number, that act as candidate keys. In this relation, employee ID is chosen as the primary key, so the other candidate key PAN number acts as alternate key. देखो
ये ओ की बजाय ए कर लेना। कैंडिडेट एम्प्लॉय आईडी और पैन नंबर दोनों में से हम किसी को भी प्राइमरी की बना सकते थे, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, कैंडिडेट कीज। बेशक से ये प्राइमरी की हमने सेलेक्ट कर लिया एम्प्लॉय आईडी को, स्टिल इट इज़ द कैंडिडेट की। ये दोनों क्या कहलाएंगे, कैंडिडेट कीज। लेकिन एक बार हमने एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी की बना दिया तो ये जो रिमेनिंग रह गया पैन नंबर, ये क्या कहलाएगा, ऑल्टरनेट की। क्लियर। अब जैसे इस कॉन्सेप्ट में मैं बता दूँ, सपोज यहाँ पे हम ये वाला टेबल देखते, देखो एम्प्लॉय वाला, तो इसमें सपोज एम्प्लॉय आईडी को हमने बना दिया प्राइमरी की, और पासपोर्ट नंबर और एसएसएन नंबर को भी हम बना सकते थे प्राइमरी की, बट एम्प्लॉय आईडी को हमने बना दिया प्राइमरी की, तो ये दोनों फिर क्या कहलाएंगे, ऑल्टरनेट कीज। क्लियर। नाउ कॉम्पोजिट की क्या कहलाती, कॉम्पोजिट की में ना एक कोई एट्रीब्यूट हम नहीं लेते, कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स लेना पड़ता, वो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है रिकॉर्ड को। तो वैसी की को उस 2-3 कॉलम्स के कॉम्बिनेशन को एज अ की जब हम यूज़ करते हैं तो वो कहलाती है कॉम्पोजिट की। वेन एवर अ प्राइमरी की कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन एट्रीब्यूट इट इज़ नोन एज अ कॉम्पोजिट की। दिस की इज़ ऑल्सो नोन एज कॉन्कैटिनेटेड की। जब एक ही कोई कॉलम सफिशिएंट नहीं है प्राइमरी की के लिए, तो हम फिर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स लेते हैं और उसको फिर हम प्राइमरी की तरह यूज़ करते हैं, बट फिर उसको प्राइमरी की नाम ना दे के हम क्या देते हैं, कॉम्पोजिट की। और ऐसे ही कीज को और एक नाम दिया जाता है, दैट इज़ कॉन्कैटिनेटेड की। कॉन्कैटिनेशन का मतलब ये कॉम्बिनेशन, जैसे इधर 3 कॉलम्स को कंबाइन करके एक की बन रही है, तो इसको ये भी कह सकते हैं कि 3 कॉलम्स को कॉन्कैटिनेट करके जो की बन रही है उसको कॉम्पोजिट की कहेंगे, या फिर कॉन्कैटिनेटेड की। मतलब एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय रोल और प्रोजेक्ट आईडी तीनों का कॉम्बिनेशन मिलके एक की का काम कर रहा है। आर्टिफिशियल की क्या होती है वो देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन एम्प्लॉय रिलेशंस वी अज्यूम दैट एन एम्प्लॉय में बी असाइन मल्टीपल रोल्स। सबसे पहले तो हम यही वाला देख रहे हैं कॉम्पोजिट की का। फॉर एग्जाम्पल इन एम्प्लॉय रिलेशंस वी अज्यूम दैट एन एम्प्लॉय में बी असाइन मल्टीपल रोल्स। एक एम्प्लॉय को बहुत सारे रोल्स मिल सकते हैं। एंड एन एम्प्लॉय में वर्क ऑन मल्टीपल प्रोजेक्ट साइमल्टेनियसली। तो ये जैसे ये है, एक एम्प्लॉय को बहुत सारे रोल्स मिल सकते हैं और वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे एक साथ काम कर सकता है। सो द प्राइमरी की क्या बनेगी यहाँ पे, द प्राइमरी की विल बी कम्पोज ऑफ ऑल 3 एट्रीब्यूट्स। तीनों एट्रीब्यूट एक साथ लेने पड़ेंगे हमें, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय रोल एंड प्रोजेक्ट आईडी इन कॉम्बिनेशन। और ये कॉम्बिनेशन मिलके क्या बनेगा, कॉम्पोजिट की। सो दीज एट्रीब्यूट्स एक्ट एज ए कॉम्पोजिट की सिंस द प्राइमरी की कंप्राइजेज मोर देन वन एट्रीब्यूट। क्योंकि जब प्राइमरी की एक से अधिक एट्रीब्यूट्स को लेगी तो वो फिर प्राइमरी की ना कहला के उस कॉम्बिनेशन को हम कॉम्पोजिट की कहेंगे। और यहाँ पे हम कितने एट्रीब्यूट्स ले रहे हैं, 3 एट्रीब्यूट्स को प्राइमरी की तरह यूज़ करें, बट अब प्राइमरी की वर्ड ना यूज़ करके हम इसको कहेंगे कॉम्पोजिट की या फिर कॉन्कैटिनेटेड की। और आर्टिफिशियल की का कॉन्सेप्ट आएगा इसके बाद। ये देखिए आर्टिफिशियल की में क्या होता है, पहले मैं यहाँ समझा देती हूँ। देखिए बार बार इन तीनों को लिखना एज अ की थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा या फिर रीडेबिलिटी सही नहीं रहेगी, तो हम तीनों को ना लिख के हम एक नया एक कॉलम जनरेट कर लेंगे ऐसे ही रैंडमली, रो आईडी नाम का। तो हर रो का आईडी भी डिफरेंट रहेगा, लेकिन वो इन तीनों के कॉम्बिनेशंस को डेपिक्ट कर रहा है। तो ऐसी एक नई रो हमने ऐसे ही रैंडमली सिलेक्ट कर ली और उसको एज अ की हम यूज़ कर लेंगे। तो ऐसी कीज़ को आर्टिफिशियल की कहते हैं। मतलब आर्टिफिशियली ये वाला कॉलम हमने जनरेट कर लिया। इन तीनों को बार बार लिखने की बजाय हमने रो आईडी करके एक कॉलम जनरेट कर लिया, उसको आर्टिफिशियल की कहते हैं क्योंकि उसको हम की तरह यूज़ करेंगे। सो देखते हैं आर्टिफिशियल की होती क्या है। द की क्रिएटेड यूजिंग आर्बिट्रेरीली असाइन डाटा आर नोन एज आर्टिफिशियल कीज। आर्बिट्रेरी डाटा आ गया ना, रो आई डी 1 2 3 4, ये एम्प्लॉय से रिलेटेड तो है नहीं, हमने ऐसे ही एक नया कॉलम ले लिया है ताकि हर रिकॉर्ड को हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। दीज कीज आर क्रिएटेड व्हेन अ प्राइमरी की इज लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स। जब कॉम्पोजिट की का यूज़ कर रहे हैं, मतलब 3 कॉलम्स को एक साथ ले रहे हैं, वो की का काम कर रहे हैं, तो ऐसे केस में हम एक आर्टिफिशियल की जनरेट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ प्राइमरी की क्या है, 3 एट्रीब्यूट्स का कॉम्बिनेशन एज अ प्राइमरी की यूज़ कर हो रहा है। तो जो प्राइमरी की बहुत लार्ज होती है या कॉम्प्लेक्स होती है, और ऐसे केस में की को क्या कहते हैं, कॉम्पोजिट की और कॉन्कैटिनेटेड की। तो इन केसेस में हम एक नया कॉलम जनरेट कर लेते हैं और उसको डाटा भी रेंडमली असाइन कर देते हैं, तो वो डाटा यूनिक रहेगा
और वैसे नए कॉलम को हम कह देते हैं आर्टिफिशियल की, उसको की तरह हम कंसिडर कर लेंगे। एंड इट हैज़ नो रिलेशनशिप विद मैनी अदर रिलेशंस। और ये इस आर्टिफिशियल की को, इस कॉलम का यूज़ हम कभी नहीं करेंगे किसी दूसरे टेबल से कनेक्ट करने में। द डाटा वैल्यूज ऑफ द आर्टिफिशियल कीज आर यूजुअली नंबर्ड इन अ सीरियल ऑर्डर। इसको रैंडम नंबर्स दे दिए जाते हैं यूजुअली एक ऑर्डर में सीरियल नंबर्स, ताकि वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो सके रिकॉर्ड। फॉर एग्जाम्पल द प्राइमरी की विच इज कम्पोज ऑफ, तीन कीज का कॉम्बिनेशन एज अ प्राइमरी की यूज हो रहा था। जैसे क्या क्या था? एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय रोल एंड प्रोजेक्ट आईडी। दिस इज लार्ज इन एम्प्लॉय रिलेशंस। ये पूरा कॉम्पोजिट की तरह हो गया, कॉन्कैटिनेटेड की हो गया, बट यही प्राइमरी की का काम कर रहा है। पर तीन एट्रीब्यूट्स को एक साथ लेना पड़ रहा है। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, एक नया एट्रीब्यूट ऐड कर लेंगे। सो इट वुड बी बेटर टू ऐड अ न्यू वर्चुअल एट्रीब्यूट। ऐसे ही एट्रीब्यूट बिल्कुल नया रेंडमली जनरेट कर लिया टू आइडेंटिफाई ईच टपल इन द रिलेशन यूनिकली। बट सीरियल नंबर में है तो फिर भी वैल्यूज तो यूनिक हो गई ना इसकी, तो इसकी मदद से हम रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो जब बहुत कीज़ का कॉम्बिनेशन यूज़ करना पड़ रहा है हमें एज अ की, एज अ प्राइमरी की, तो वैसे केस में मतलब सीधा सीधा शब्दों में कहें तो जब कंपोजिट की या कॉन्कैटिनेटेड की का कॉन्सेप्ट होगा तब हम आर्टिफिशियल की जनरेट कर लेते हैं और उसको हम की के रूप में यूज़ करते हैं। सो देखिए यहाँ पे जैसे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय रोल, प्रोजेक्ट आईडी, तीनों का कॉम्बिनेशन तो बहुत लार्ज हो रहा था एज अ की। हमने नई की बना ली रो आईडी और उसका नाम दे दिया आर्टिफिशियल की। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।